Assalamu alaikum. This is D3, unit number 2, exercise 2A, question number 19. A, a piece of wire 44 centimeter long is cut into two parts. एक हमारे पास पीस ऑफ वायर है, उसकी लेंथ कितनी है 44 सेंटीमीटर है। उसको दो पार्ट्स में क्या करता है, कट, मतलब कि इसको कट करके दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, ईच पार्ट इज बेंड टू फॉर्म अ स्क्वायर। ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास एक पार्ट अगर करता हूँ वो एक्स है, दूसरा पार्ट मेरे पास वाई, और इस पार्ट से वो क्या बनाता है, स्क्वायर बनाता है। ठीक है, बेंड करके इससे भी स्क्वायर बनाता है, और सिमिलरली इस पार्ट से भी क्या बनाता है, स्क्वायर बनाता है। ठीक है, गिवन दैट द टोटल एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज, दोनों जो आपके पास इन दोनों का जो एरिया है वो 65 के इक्वल है। फाइंड द पैरामीटर ऑफ ईच स्क्वायर, मतलब है कि आपने यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, पैरामीटर। ठीक है, तो बेटा ये आपके पास का एरिया 1 हो जाएगा और ये एरिया 2 हो जाएगा। अगर ये टोटल लेंथ हमारे पास जो है ना वो एक्स है, और मैंने उससे स्क्वायर बनाया हुआ है। ठीक है, तो स्क्वायर की चारों साइड्स क्या होती हैं, फोर साइड्स आपस में इक्वल्स होती हैं, तो इसका मतलब है कि मैं इसको फोर से डिवाइड करवाऊंगा, तो एक आपके पास लेंथ हो जाएगी x/4, और ये भी लेंथ क्या हो जाएगी, x/4। सिमिलरली ये भी y के इक्वल टोटल लेंथ। ठीक है, वायर को इसको बेंड करके मैंने एक स्क्वायर बनाया हुआ है, तो ये हो जाएगा y/4, और ये भी हो जाएगा y/4। ठीक है, यानी स्क्वायर की जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, y/4। ये y वाले की जो आपके पास वायर थी, और ये जो आपके पास इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो x/4। ठीक है, अब यहां पर देखें कंडीशन में, क्वेश्चन नंबर 19, फर्स्ट कंडीशन में कि दोनों का जो एरिया है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, 65 के। इसका मतलब है कि A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 65। अब इसका एरिया किसके इक्वल होगा, बेसिकली हमारे पास एक साइड है x/4 है, तो जो स्क्वायर का एरिया होता है हम क्या करते हैं, किसी भी साइड का स्क्वायर लेते हैं, तो वो आपके पास x/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा y/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 65। तो बेटा यहाँ से आपके पास हो जाएगा x² ओवर 64, और ये हो जाएगा सॉरी 16, और y² ओवर 16 इक्वल टू 65। तो यहाँ से आपके पास x² y² एलसीएम लेंगे, तो आपके पास राइट साइड पे आपने 65 से डिवाइड करो, लेफ्ट साइड पे एलसीएम लेंगे तो 16 एलसीएम आएगा, तो x² प्लस y², और ये एलसीएम उठा के इधर राइट साइड पे डिवाइड करवा देंगे, तो ये हो जाएगा x² y² इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1024। इसको बेटा आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। अब दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है आपके पास, कि पैरामीटर आपने फाइंड करना है, लेकिन एक चीज आपके पास गिवन है कि जो टोटल लेंथ है ना वायर की वो 44 है। इसका ये मतलब है कि आपके पास, अगर मैं इसको पैरामीटर P1 कहता हूं और इसका पैरामीटर P2, तो दोनों का आपके पास बेटा जो पैरामीटर है, ठीक है, यानी P1 प्लस P2 इज इक्वल टू आपके पास 44। और ये जो आपके पास लेंथ है ना फर्स्ट वाले जो आपके स्क्वायर की, वो x के इक्वल है, क्योंकि ये हमारे पास x है, और सेकंड वाले की y इज इक्वल टू 144। बेटा यहां से x की वैल्यू निकाल दें, 44 माइनस y, इसको इक्वेशन नंबर आप 2 का नाम दे दें। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहां से x की वैल्यू उठाकर आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। ठीक है, पुट x वैल्यू इन 1, तो बेटा हो जाएगा x² प्लस y² इक्वल टू 1024। यहाँ पर x अगर 44 माइनस y का होल स्क्वायर प्लस y² इक्वल टू 1024। अब आपने क्या करना है बेटा, यहाँ से आपने a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 44 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम 44 एंड 2y
प्लस वाई का स्क्वायर, और एक वाई यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है स्क्वायर, वो भी लिख लेंगे। तो 1024। तो जब इसका मैं स्क्वायर लूंगा तो ये आपके पास इक्वल होगा 1936, और 2 को 44 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो आपके पास 88 वाई, और ये हो जाएगा 2y स्क्वायर, और इसको उठाकर बेटा लेफ्ट साइड पे ले आए तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस। अब आपने वाई स्क्वायर वाई टर्म को पहले लिख लें, उसके बाद वाई वाली, और इन दोनों को अगर आपस में मैं सम करूंगा तो प्लस आपके पास बेटा आ जाएगा यहां से 912। ठीक है। अब ये आपके पास यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, जब 2 कॉमन लेंगे बेटा यहाँ से आपके पास, ये हो जाएगा 44y, और ये हो जाएगा 5, सॉरी 4 डिवाइड करवाता हूँ ना इधर, तो ये हो जाएगा आपके पास 456 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास वाई स्क्वेयर -44y प्लस 456 इज इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ पर क्या यूज करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ मैं सबसे पहले कि मेरे पास ए की वैल्यू क्या है, ए यहाँ पर जो वाई स्क्वायर कोफिशिएंट है वो होगी। ठीक है, बी हमारे पास वाई वाली वाई कोफिशिएंट वो -44 है, और सी आपके पास कांस्टेंट होता है 456। अब हमारे पास जो फार्मूला होता है बेटा वो, ये इक्वेशन में वेरिएबल y है तो y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वेयर -4ac डिवाइड बाय 2a। यहाँ पर वैल्यू रख लें, y इज इक्वल टू माइनस फार्मूले का है और ये भी -44 है, तो -44 प्लस माइनस बेटा ये हो जाएगा -44 का स्क्वायर -4a1 है, और 456 सी की वैल्यू डिवाइड बाय 2 1। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ वैल्यूज रखी हुई हैं। अब बेटा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 44, ये प्लस माइनस, जब आप 44 का स्क्वायर लेंगे तो वो आपके पास इक्वल होगा 1936, और अगर आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं 456 से तो वो आपके पास 1824। इसको एक दफा चेक भी कर लो कि यही वाला आंसर आता है कि नहीं आता, मैं चेक कर लेता हूँ, एक मिनट। 4 टाइम 456, हाँ 1824 होगा। ठीक है, अब डिवाइड बाय यहाँ से बेटा 2 हो जाएगा, और तो y इज इक्वल टू 44 प्लस माइनस, जब इसको सब्ट्रैक्शन करूंगा तो ये आपके पास वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 112/2। अब ये 12 जो है ना, ये किसी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बनता, तो इसका मतलब है कि यहाँ जो आंसर आएंगे उनमें डेसिमल इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ से हमारे पास y की एक वैल्यू होगी बेटा 44 प्लस माइनस, इसका जो मैं स्क्वायर रूट लूंगा बेटा तो वो आपके पास ऐसे कर दें इसको, एक मिनट, डायरेक्ट काम कर लेना आप। ठीक है, यहाँ से प्लस 112/2, और दूसरी वैल्यू हमारे पास y 44 -112/2। तो बेटा यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आएगी y इज इक्वल टू, अगर मैं इसको कैलकुलेटर सॉल्व करता हूँ तो बेटा आपके पास वैल्यू आएगी 27.29। तो इसको अगर राउंड ऑफ करके अगर आप बुक का आंसर लाना चाहते हैं तो वो हो जाएगा आपके पास 28। और यहाँ से ये जो नेक्स्ट वाला बेटा आपके पास है, यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 16। ठीक है, राउंड ऑफ करके, तो x की वैल्यू आपके पास 16 है, y 24, दो सॉरी दोनों वैल्यूज आ गए। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, x भी तो चाहिए ना हमें, क्योंकि हमें उसने कहा कि पैरामीटर फाइंड करना है बेसिकली।
तो पैरामीटर मीन एक आपके पास जो एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी। एक्स हमने तो वाई तो हमने फाइंड कर लिया, अब एक्स फाइंड करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 है ना हमारे पास ये वाली, इसमें आपने क्या करना है, एक दफा अगर मैं यहां से 28 पुट करता हूं तो बेटा मेरे पास 28 -44, तो ये हो जाएगा 16 आ जाएगी एक वैल्यू। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 44 में से -16 पुट करता हूं तो बेटा आपके पास यानी वाई की वैल्यू तो ये 28। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स की वैल्यू जो है ना वो अगर एक्स की वैल्यू मैं लेता हूँ 16, तो फिर वाई आपके पास क्या होगा। अगर x में 16 लेता हूं तो y आपके पास 28 होगा। अगर मैं x लेता हूं बेटा 28 तो फिर y आपके पास क्या होगा, 16 होगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19।